हम बात कर रहे हैं संचालक की पूर्वता, यानी पूर्वता मतलब ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस जैसे बात करें, जैसे कि अब हम लोग नॉर्मल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग बॉडमास का रूल पढ़ते हैं। बॉडमास के रूल में हम लोग देखते हैं कि पहले ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, फिर डिवीजन इस्तेमाल करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल करेंगे, फिर एडिशन इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन। यानी अगर हमारे पास कई चीज़ें हो गए, भाई डिवाइड हो जाए, मल्टीप्लिकेशन भी हो जाए, तो हम इसको पहले परफॉर्म करेंगे, तो हम बॉडमास की मदद से उसको देखते थे। इसी प्रकार यहां पर भी बूलियन अलजेब्रा में जब हम एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेंगे तो इस बात को देखेंगे भैया कि कौन से ऑपरेटर को हम लोग पहले इवैल्यूएट करें। तो इसके लिए क्या बना है, प्रेसिडेंस बना है। क्या बना है, प्रेसिडेंस लॉ बना है। उस लॉ की मदद से हम इस बात को देखेंगे कि किस प्रकार हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अगर हम लॉ की बात करें तो कुछ पहले तो बात तो यह है, जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा वो राइट टू लेफ्ट होगा, मतलब हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर इवैल्यूएट करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 बात करेंगे, ब्रैकेट में दिए गए एक्सप्रेशन को पहले हल किया जाएगा। अगर ब्रैकेट में कुछ दिया है तो चाहे उस ब्रैकेट के अंदर का कि अंदर वाला जो है लो प्रेसिडेंस का हो, लेकिन पहले हम ब्रैकेट की वजह से, चूंकि ब्रैकेट का प्रेसिडेंस हाई होता है, तो हम लोग पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। अगर एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद समस्त कार्य पूरक कॉम्प्लीमेंट वर्क नॉट संचालक द्वारा किया जाता है, मतलब समझिए अगर निगेशन भी है तो पहले एक्सप्रेशन को हल कर लेंगे, सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद कार्य पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट वर्क की बात करेंगे, यानी पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं कि तुरंत निगेशन करेंगे, सॉल्व करने के बाद ही नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। आगे बात करते हैं, पूरक कार्य यानी कॉम्प्लीमेंट वर्क के पूरे होने के पश्चात समस्त कार्य एंड संचालक यानी एंड ऑपरेटर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा करते हैं, एंड के ऑपरेटर के द्वारा करते हैं। सबसे अंतिम चरण जो लास्ट स्टेप में जो कार्य होता है, लास्ट स्टेप में सभी कार्य को प्लस, ठीक है, यानी और ऑपरेटर के द्वारा किया जाता है। सबसे लास्ट में किसके द्वारा, और ऑपरेटर द्वारा। तो जो ये ऊपर के सारे नियम हैं, इन्हीं के अनुसार अकॉर्डिंग टू a प्लस बी प्लस सी को हम प्लस a प्लस बी और की तरह हल किया जाता है। यानी अगर हम बात करें तो ये सारे नियम, अगर जब हम एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो इस तरह हम सारे इस नियम के तहत हम एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट देख लेंगे, ब्रैकेट के बाद अगर निगेशन है तो सबसे लास्ट में करेंगे, और ऑपरेटर का प्रयोग तो सभी कार्यों के बाद ही हम करते हैं। ठीक, आगे हम देखते हैं बूलियन अलजेब्रा की बात करते हैं। बूलियन बीजगणित प्रयुक्त होने के प्रमुख नियम, मेजर रूल्स यूज इन बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो कौन कौन से नियम है, पहला है एंड का नियम, इसे बोलते हैं एंड लॉ। टोटल उससे 6 नियम है, कितने मुख्यतः 6 लॉ हैं, 6 लॉ हैं। तो पहला है एंड लॉ, दूसरे की बात करें तो और लॉ, तीसरा की बात करें थर्ड इज द क्यूमुलेटिव लॉ। क्यूमुलेटिव लॉ मतलब परिवर्तन नियम या विनिमय के नियम भी कहा जाता है। चौथे की बात करें तो सहचर्य का नियम, सहचर्य मतलब एसोसिएटिव लॉ। पांचवें की बात करें तो दैट इज द वितरण नियम, वितरण नियम मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। छठे की बात करें तो छठा है आपका विपरिवर्तन का नियम यानी इनवर्स लॉ। अब हम ये 6 नियम की बात आगे करेंगे। ठीक, तो कितने, अगर हम बात करें बूलियन अलजेब्रा में जो मेन नियम है वो टोटल कितने हैं, वो 6 हैं। अब हम पहले की बात करते हैं, एंड की बात करते हैं। तो एंड में जैसे हमने कहा कि पहले डॉट ऑपरेटर्स लगाते हैं। ठीक है, तो a डॉट 0 की बात करें तो हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। a डॉट 1 की बात करें तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, a ही मिलेगा। a डॉट a की बात करें तब भी हमें आउटपुट a ही मिलेगा। अब अगर हम बात करते हैं a डॉट निगेशन a, तो निगेशन में क्या होता है, उल्टा। तो अगर a डॉट निगेशन की बात करें तो वहां हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो अर्थात 1, ठीक है, 1 मतलब यहां देखिए अगर a इज इक्वल टू 0, अगर a 0 है और a इज इक्वल टू 1 के मान, यहां देखिए 0 और 1 ही के मान से को प्रतिस्थापित करके उपयुक्त पहचान आइडेंटिटीज की वैधता की जांच चेक करता है। मतलब हम वहां पे वैल्यू 0 और 1 रख के इसको बात को हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो हमारा आउटपुट सही है या नहीं सही है। दूसरा है और, एंड हमने देख लिया, और हम जानते हैं प्लस का इस्तेमाल करके बात करते हैं।
तो और ऑपरेटर की 4 बुनियादी पहचान है, और ऑपरेटर की 4 है। पहला अगर हम बात करें a+0 की बात करें तो a+0 वैल्यू 1 ही आएगी। a में +1 की बात करें तो हमें 1 ही प्राप्त होगा। a+a निगेशन की बात करें तो यहां पर हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि और में अगर कोई भी एक होता है तो हमें आउटपुट 1 मिलता है, और a+a की बात करें तो वहां आउटपुट हमें a ही मिलेगा। चारों की बात करें तो उपयुक्त सभी समीकरण इक्वेशन के प्रमाणीकरण यानी ऑथेंटिकेशन के लिए a = 0, a = 0 या a के = 1 के मान को प्रतिस्थापित करके, यानी जहां पर a की वैल्यू वहां 0 और 1 के स्थापित करके इसकी जांच की जा सकती है। मतलब जैसे ये अगर आप बात करते हैं, यहाँ 0 रख लेते हैं, ठीक है, तो 0 + 0 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। देख लीजिए, अगर हम यहाँ एक जहाँ 1 रख लें तो 1 + 1 क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। इसी तरह अगर यहाँ बात रख लें, एक अगर 1 आपका ये है 1 है तो 1 और 1 क्या मिलेगा भाई, 1 का निगेशन, वैसे 1 का निगेशन तो 0 होता है, लेकिन अगर दोनों में से कोई भी हो तो हमें 1 ही मिलेगा, और 1 है तब भी हमें 1 मिलेगा। ठीक है भाई, जो अगर आपने a की वैल्यू 1 रखी है तो 1 और 1 तो 1 की वैल्यू, अगर आपने a की वैल्यू 0 रख लिया तो 0 + 0 रखें तब भी 0 मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से आप अपना आउटपुट रख के देख सकते हैं। जैसे इसमें आपने रखा, इस तरह से आप इसमें भी रख के देख सकते थे। जैसे यहाँ पे था कि अगर a की वैल्यू आपने माना 0 मान लिया, ठीक है, तो 0 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अगर a की वैल्यू आपने यहाँ 1 रख लिया तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। यहाँ पे अगर आपने 1 रखा तो 1 को अप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलेगा आउटपुट में। यहाँ पे आपने अगर 0 रखा है तो, और 0 ये भी है, 0 ये, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, मतलब -1। तो 0 से अगर 0 में 1 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपका, 0 ही मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से हम वैल्यू को रख के हम ये नियम को चेक कर सकते थे कि ये नियम हमारा सही है या नहीं सही। इसको भी हमने चेक कर लिया, इसको भी हमने चेक कर लिया। अब आगे हम देखते हैं क्यूमुलेटिव लॉ। क्यूमुलेटिव लॉ मतलब विनिमय के नियम। विनिमय के नियम को हम समझते हैं। तो अगर विनिमय के नियम तो बात करें तो यहां पर भी समीकरण का प्रयोग होगा, और इस तथ्य फैक्ट पर आधारित बेस्ड होगा। ठीक है, ये तथ्य या फैक्ट पर आधारित या बेस्ड होगा। अगर हम इसको एक्सचेंज करते समय, किसमें एक्सचेंज करते समय, आर अथवा एंड का आउटपुट, ठीक है, अप्रभावित अनअफेक्टेड रहता है, इसे विनिमय का नियम यानी क्यूमुलेटिव लॉ भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, जैसे क्या है इसमें, अगर जैसे हमने कहा विनिमय का नियम मतलब क्यूमुलेटिव लॉ, जैसे हमने कहा चाहे x = y लिखें तो चाहे y = x लिखें, दोनों बात बराबर है। चाहे x + y लिखें और चाहे y × x लिखें, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। ठीक है, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं विनिमय का नियम। किसका नियम बोलते हैं, क्यूमुलेटिव लॉ कहा जाता है। अब इसे हम गेट के द्वारा देते हैं। ठीक है, इसे हम गेट के द्वारा समझते हैं। ये देखिए, जैसे ये है, चेक करेंगे कि a + b = b + a की सत्यता, क्या दोनों बराबर है। तो ये a इनपुट हो गया और ये b हो गया, और ये आपका और ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है, और का ऑपरेटर है। तो हम a + b की बात करें तो हमें यही मिलेगा, आउटपुट मान लें y मिला। ठीक, चाहे आप b × a करेंगे तब भी हमें आउटपुट यही मिलेगा। ठीक, यानी a + b = b + a। विनिमय के नियम में हमने पहले देखा कि a + b = b + a, यानी अगर हम a को चाहे b में जोड़ें और चाहे b को a में जोड़ें, बात बराबर है। सेम उसी प्रकार हम a.b = b.a, चाहे हम a को b से मल्टीप्लाई करें और चाहे b से a को मल्टीप्लाई करें, दोनों की बात बराबर ही है। उसको हम एक उदाहरण के से समझते हैं। तो जैसे a इनपुट है और b इनपुट है, दोनों को, अच्छा यहाँ पे हमें जो है एंड के लिए, हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। तो यानी यहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर इस्तेमाल किया तो आउटपुट हमें y मिला। सेम उसी प्रकार हम b × a भी करेंगे तो भी हमारा गेट वही बनेगा। तो इस गेट की मदद से हम ये देख सकते हैं कि चाहे हम a × b करें और चाहे b × a करें, दोनों का आउटपुट हमें एक ही प्राप्त होगा। ठीक है,
तो ये था विनिमय का नियम। तो विनिमय के नियम में क्या था? विनिमय के नियम में हमने देखा कि चाहे a प्लस बी हो तो उसका a प्लस बी करें या b प्लस a करें तब भी वही मतलब है, और चाहे हम x डॉट y हो और या y डॉट x हो, कोई वेरिएबल को अगर हम आगे पीछे कर दें तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, न एडिशन में और न ही मल्टीप्लिकेशन में।